दोस्तों, बिहार में दाखिल खारिज की जो आवेदन प्रक्रिया है, जिसमें कई सारे अलग अलग बदलावें अगस्त महीने से कर दी गई है। यह अपडेट उन तमाम लोगों को जानना जरूरी है जो चाहते हैं भविष्य में दाखिल खारिज करना या दाखिल खारिज से जुड़ा अपडेट जानना। तो वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। पूरी अपडेट अगर समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहते हैं इस प्रकार की जो भी अपडेट आपको मिलती रहे तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट आपको मिल पाएगी। देखिए साथियों, मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं। जैसे पहले दाखिल खारिज में जब भी आवेदन होते थे तो जब आप आवेदन करते थे तो अगर आपकी आवेदन किसी भी प्रकार की गलती होती थी तो डायरेक्ट आपके आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाते थे। सुधार करने का कोई मौका नहीं मिलता था। जब आवेदन आपके रद्द हो जाते थे तब आपको DCLR कोर्ट के मदद से जब वहाँ से आपको आदेश मिलता था तब आप फिर उसको लेकर आवेदन कर पाते थे। लेकिन अब नई जो बदलावें हुई है साथियों, इसमें ये चीज़ अच्छी कर दी गई है कि अब कोई भी लोग अगर दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, अगर उनके आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई गलती होगी तो आवेदन रद्द नहीं होंगे। आप जिस भी ID पासवर्ड की मदद से दाखिल खारिज करेंगे तो उसी ID पासवर्ड को जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको इससे सुधारने का जो मौका है वो आपको दे दिए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी जो अपडेट है, अब जब आप दाखिल खारिज करेंगे, पहले आप देखते थे कि दाखिल खारिज की आवेदन जो होती थी वो कई महीने आपके ऐसे ही रह जाते थे। स्टेटस जब चेक करते थे कहीं से वेरीफाई नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे ही आप दाखिल खारिज करते हैं तो इससे 24 घंटे में ही जो आपके कर्मचारी है, जो CO साहब है, उनके पास चली जाती है। अब उनका काम होता है कि आप 24 घंटे में इसे वेरीफाई करें। 24 से लेकर 72 घंटे, मैक्सिमम जो है 72 घंटे तक अवधि दी जाती है। इस बीच उनका काम होता है कि इसको वेरीफाई करने का। अगर कोई गलती है तो वो वहाँ से आवेदन को जो है बताते हैं कि भाई रिमार्क में लिख देते कि ये गलती है, आप इससे सुधार करें। फिर जहाँ से आप अप्लाई किए होते वहीं से आप इसको सुधार कर पाते हैं। तो अब आपकी आवेदन जो है या तो उनके पास एक ही हक रहेगा अप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का तो कोई हक रहेगा नहीं। बस वो रिमार्क में लिख सकते हैं कि ये आपका दिक्कत है, इसको सही करें, फिर वो लोग अप्रूव करेंगे। तो ये दूसरी अपडेट था। तीसरा अपडेट क्या है कि पहले क्या होता था कि संयुक्त जो जमाबंदी होती थी, जैसे बहुत सारे ज़मीन क्या होते थे, किसी के दादा परदादा के नाम से है, उनके कई सारे पुत्र होते थे। अब उनमें से क्या होते थे कि कोई एक पुत्र चाहता था ज़मीन बेचना तो वो आसानी से बेच पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई संयुक्त जमाबंदी वाला ज़मीन होगा, उससे बेचने के लिए कोई एक आदमी चाहे बेचना तो नहीं बेच सकता है। इससे बेचने के लिए जितने भी उनके हकदार होंगे उस ज़मीन का, उन सबकी सहमति होनी चाहिए। तब जाकर आप कोई भी संयुक्त जमाबंदी वाला ज़मीन है उससे आप बेच पाएंगे। अगला जो अपडेट है, अब पहले क्या होता था कि जब आप आवेदन करते थे तो आपको एक आवेदन संख्या मिल जाता था। लेकिन अब आवेदन संख्या आपको बाद में मिलेंगे। पहले अभी आपको एक टोकन नंबर दिए जाएंगे। ये टोकन नंबर इसलिए दिया जाता है, इससे पता चलता है कि अभी जो है आवेदन कितने लोगों ने किया है, आपका नंबर कितने लोगों के बाद है, वो टोकन नंबर पर जानकारी दी गई होती है। अब जब आपकी आवेदन वेरीफाई हो जाती है उसके बाद आपको एक आवेदन संख्या दिए जाते हैं। पहले आपको टोकन नंबर ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ बदलावें दाखिल खारिज को लेकर किए गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बताया। एक और अपडेट है कि पहले दाखिल खारिज करने में जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाते थे तो वहाँ पर एक ही साक्ष्य आपको अपलोड करने की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब जो है आपको 2 साक्ष्य देने होंगे। ज़मीन से जुड़ा जो कागजात है आपको केवाला तो देने ही होंगे, इसके अलावा दर केवाला का भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, उसको भी देंगे। तब जाकर आपकी दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है। तो ये कुछ मेजर बदलावें हैं जो दाखिल खारिज को लेकर किए गए हैं। बाकी अगर आप नए सिरे से दाखिल खारिज करना चाहते हैं नए अपडेट के अनुसार तो इस पर वीडियो मैंने बना दिया है। यहाँ पर वो वीडियो मिलेगा, उसे देखकर आप नए सिरे से दाखिल खारिज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।